फरहान अख्तर स्टारर 120 बहादुर नाम की फिल्म जो स्टोरी है वो, और इसका जो हर एक किस्सा है ना, वो आपको जानना जरूरी है। रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड ये मूवी है 120 बहादुर। ये 120 आहिर बहादुर भारतीय वो सिपाही थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उनको पता होने के बावजूद भी। जी हाँ, वो कितने निडर साहसिक वो सिपाही थे हमारे भारतीय सैनिक जो थे, कि जिनको पता था कि वो शायद नहीं बच सकते इस जंग के अंदर, इस जंग से वो नहीं बच सकते, क्योंकि उनके सामने थे 3000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक थे। उनको पता था कि हम 120 ही है और सामने 3000 से भी ज्यादा चीनी फौजी हमारे सामने आ रहे हैं उनको लड़ने के लिए उनके सामने। फिर भी वो लोग अड़ग रहे, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उसकी गाथा ये है 120 बहादुर। विकिपीडिया की माने तो सारे के सारे जो एक्टर्स है ना, वो पहली बार बिग मूवी के अंदर या फिर मूवी के अंदर काम कर रहे हैं। सारे के सारे एक्टर्स नए हैं, फिर भी उन्होंने अच्छी खासी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर। वो मैं कह सकता हूँ, इनको बिल्कुल देखो आप। ये मैं नहीं कह सकता कि आप इस फिल्म को थिएटर में जाके अभी देखो या फिर बाद में जब ओटीटी पे आए तब देखना। आपकी मर्जी, जब भी देखो तभी पर फैमिली के साथ पूरी तरीके से देखने लायक ये फिल्म है। यहाँ पे लद्दाख के अंदर वो लड़ रहे थे, वहां का टेम्परेचर -24 डिग्री हो चुका था बर्फ के अंदर, फिर भी वो सैनिक वहां में अड़ग रहे, लड़ते रहे दिन और रात में भी। और वो 3000 से भी ज्यादा सैनिक को हौसला दिया था। वहां से वो वापस लौट गए बाद में, कि जब उनको पता लगा कि 120 सैनिकों ने हमारे 1000 से भी ज्यादा सैनिकों को बाहर डाला है, तो उससे भी ज्यादा तो आगे बहुत सारे 12-13 सैनिक मिलेंगे उनको, तो वो हमारे सैनिकों को क्या हाल करेंगे। वो जान के वो सारे के सारे सैनिक पीछे हट गए थे और वो वहीं से भाग निकले थे। एक उनको मंजूर था कि हमने सिर्फ लड़ना सीखा है, पीछे हटना नहीं। और जो हमारे भारत माता का सर का ताज कहे जाने वाले कश्मीर पे वो कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे, पर वो 120 बहादुर हमारे जो सैनिक थे उनके रहते हुए वो कामयाब नहीं हो पाए वो लोग, और वो उनको वापस लौटने में मजबूर कर गए वो 120 बहादुर सैनिक। सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है फरहान अख्तर की, और जो भी बाकी सिपाही हमको दिखाए गए हैं वो सब सबका काम में बेहतर है। बहुत अच्छी तरीके से हमको दिखाया गया है, लड़ाई दिखाई गई है, लद्दाख के सीन्स दिखाए गए हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है। और इस फिल्म के अंदर खामी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बेझिझक इस फिल्म को देखिए। कोई भी कुछ भी बोले, पर फिर भी आप स्टोरी की वजह से तो आपको ये फिल्म को देखनी ही चाहिए। गाने नहीं होते तो भी बेटर रहता है इस फिल्म के अंदर, पर फिर भी ये फिल्म आपको एक बार देखनी चाहिए वैसी वैसी। और सबसे अच्छी बात ये फिल्म 2 घंटे की ही है बस। और एक डायलॉग आता है, इतिहास में याद किया जाएगा, जो शहीद थे उनको इतिहास में याद किया जाएगा। ये जो शहादत है 120 आहिर बहादुर सैनिकों की जो शहादत है, वो कोई नहीं भूल पाएगा। इतिहास के पन्नों के ऊपर वो लिखा जाएगा, इनकी बहादुरी की मिसालें दी जाएगी। पर क्या आप लोगों को, मुझे भी नहीं पता था कि आप लोगों को भी पता था, या फिर इनसे जुड़े हुए या फिर आहिर समाज से जुड़े हुए कुछ लोग हैं उनको साथ पता था, या फिर उनके घर वालों के साथ जिन्होंने ये शहादत दी थी, उन लोगों के साथ जिनकी मृत्यु हुई थी जिन सैनिकों की, उनके घर वालों के अलावा क्या किसी और को यह मालूम था कि 120 आहिर भारतीय सैनिकों ने, बहादुर सैनिकों ने शहादत चुनी थी, या फिर ये मौत वहां पे हुई थी 120 जवानों की? क्या आपको पता था? मुझे भी नहीं पता था। बस जब ये फिल्म मेरे सामने आई तभी ही मेरे को पता चला कि हमारे सैनिकों ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी थी। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि एक मूवी आई थी पहले ताज स्टोरी, और अभी आई है 120 बहादुर। तो ऐसी फिल्म आती है तब हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली इतिहास के अंदर क्या क्या पन्ने, कैसे कैसे पन्ने थे जो जला दिए गए थे, या फिर हमको बताया नहीं गया, या फिर दफना दिए थे हमको। वो बताए बिना ना कहीं पे, ना स्कूल के अंदर पढ़ाया गया है, ना किसी ने हमको बताया इसके बारे में। नहीं, इतिहास से, ऐसे सत्य से। दुख की बात होती है कि ऐसे फिल्में बहुत ज्यादा उभर के बाहर नहीं आती और लोगों के सामने नहीं आ पाती। पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग इनको साथ प्रोपोगंडा बोल देते हैं, या फिर उच्च नीच के ऊंचा बोलते हैं और कुछ लोग नीचा बोलते हैं। इस वजह से फिल्म में जो सत्य सत्य घटना पे आधारित होती है, सत्य आपके सामने आती है, वो फिल्म आपके सामने नहीं आती। और कुछ मिर्च मसाला वाली फिल्में आंखों के सामने आ जाती है, और वो 300-400 करोड़ की कमाई कर पाती है। और इतिहास आपको जाने लायक होता है, वो आपके सामने नहीं आ पाता। वो इस देश का दुर्भाग्य है साहब। इतिहास आपको
जो दिखाता है, जो बताता है, उसको आप ऊंचा नीचा दिखाते, थकते नहीं हो। और वो कुछ लव वाली फिल्में, वल्गैरिटी से भरी फिल्में, बहुत सारे लोग उसका प्रमोशन करते हैं, ये है वो है, लोग इनको बहुत बधाइयाँ देते हैं और देखने चाहते हैं, बड़ी बड़ी शान से देखते हैं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे एक शबीश बहादुर के बारे में बहुत बुरा भला भी कहते हैं, ये ऐसी फिल्म नहीं बराबर की, ऐसा नहीं जी नहीं। इस फिल्म के बारे में आपको नहीं पता, सिर्फ इतिहास आपको जानना है इस फिल्म से। बाकी फिल्मांकन कैसा भी हो, कितना भी बजट लगाया गया हो, कुछ भी हो, पर एक बार इतिहास को तो मालूम करने के लिए भी देखना जरूरी है बस। डायलॉग्स भी अच्छे खासे हैं जो आपको हार्डली टच हो जाएंगे। ऐसे ऐसे खासे डायलॉग्स भी है, ये फरहत अख्तर साहब की वो एक्टिंग भी है जिसके अंदर आप खो जाओगे, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको एक एनर्जेटिक फील भी होगी, सब कुछ एक अलग लेवल पे आपको भी महसूस होगा। वो फिल्म आपको बांधे रखेगी। इस फिल्म के अंदर फैमिली भी इन्वॉल्व है, मतलब कि जो मेजर शैतान सिंह है उनकी फैमिली की फैमिली भी दिखाई गई है, जो कि हमको इमोशनली टच के लिए हमको बांधे रखे, इसलिए वो दिखाया गया। और इस तरफ जो लड़ाई हो रही है वो भी हमको पहले प्लॉट थोड़ा सेट होता है, उसके बाद फर्स्ट हाफ मतलब कि 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सेटअप होता है, और उसके बाद एक दूसरे घंटे के अंदर पूरी तरीके से हम इन्वॉल्व हो जाते हैं वो लड़ाई के अंदर। तो पूरी फिल्म वर्थ इट है वॉचिंग के लिए। आप जहां भी देखना चाहो वहां पे वो देख सकते हो, पर एक बार वर्थ इट है वॉचिंग के लिए। और डायलॉग डिलीवरी की है फरहान अख्तर ने, वो भी टॉप नॉच है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया, और जो डायरेक्टर है जो डायरेक्शन किया है वो भी बेहतर तरीके से कर पाए हैं। तो ये फिल्म वर्थ इट है वॉचिंग के लिए। 120 बहादुर। जी हाँ, वंदे मातरम।